नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जो आज की डेट में बहुत ही बढ़ती हुई इंडस्ट्री है, मगर उस इंडस्ट्री को डुबोने में और उस इंडस्ट्री को बढ़ाने में कुछ ऐसे लोगों का इम्पोर्टेंट रोल होता है जो कि इस चीज़ की नींव होती हैं, और उसको हम बोलते हैं ट्रेनर। गाइस, हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर लाखों जिम हैं। उन जिम में काम करने वाले लाखों ट्रेनर्स हैं, राइट। अब वो ट्रेनर्स कितने सर्टिफाइड हैं और कितने सर्टिफाइड नहीं हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। होता क्या है, नॉर्मली कोई भी इंसान, कोई भी लड़का या कोई भी पर्सन अगर बॉडी बना लेता है या अच्छी फिजिक बना लेता है, वो एज अ ट्रेनर काम करना शुरू कर देता है। उसको ये लगता है कि ये एक अच्छा प्रोफेशन है और एक इजी प्रोफेशन है, राइट। वो किसी भी जिम में जाके अपना इंटरव्यू देता है और वहाँ पे एज अ ट्रेनर जॉब करना शुरू कर देता है। मगर होता क्या है, अब वही ट्रेनर जिसने अपनी फिजिक बना ली है, वो एज अ ट्रेनर दूसरे जिम्स में ट्रेनिंग दे रहा है, और ट्रेनिंग देते हुए उसके पास सबसे पहली चीज़ तो कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। क्या वो इस चीज़ के लिए सर्टिफाइड है कि वो दूसरों को सप्लीमेंट सजेस्ट करे, दूसरों को वर्कआउट सजेस्ट करे, राइट। ये तो वही बात होगी कि एक कंपाउंडर ने एज अ डॉक्टर किसी को कोई भी चीज़ सजेस्ट कर दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस ट्रेनर से या जिस जिम में हम जा रहे हैं, वहाँ के जो ट्रेनर्स हैं वो कितने सर्टिफाइड हैं। मेरी ट्रेनर्स के प्रति कोई हीन भावना या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि क्या ट्रेनर सर्टिफाइड होना चाहिए या नहीं। हम जहाँ जाते हैं वो ट्रेनर्स हमारे को बहुत बहुत तरीके के सप्लीमेंट्स दे देते हैं। आज की डेट में बहुत सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, राइट। अमीनो हो गया, क्रिएटिन हो गया, ग्लूटामाइन हो गया, व्हाट्स एवर द थिंग इज, लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स आर देयर। मगर हो क्या रहा है, वो सप्लीमेंट्स हमारे को देते हैं, उन्होंने खुद कभी यूज़ किया होगा या नहीं किया होगा, विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट आवर बॉडी। वो हमारे को ये सब चीज़ें कैसे सजेस्ट कर सकता है। उसको जब इन चीज़ों के बारे में नॉलेज ही नहीं है, उसको यही नहीं पता कि ये चीज़ें जाके कहाँ पे इफेक्ट करेंगी, राइट। क्रिएटिन हमारी बॉडी में क्या करता है, या ग्लूटामाइन हमारी बॉडी में क्या करता है, या आज की डेट में बहुत से ट्रेनर्स, राइट, कुछ ट्रेनर ऐसे हैं, बहुत से ट्रेनर ऐसे भी हैं जो एजुकेटेड हैं, उनकी वजह से उन ट्रेनर्स को सर्वाइव करना पड़ता है, राइट। हो क्या रहा है कि जब वो ट्रेनर्स किसी को कुछ सजेस्ट करते हैं विदाउट नोइंग एनीथिंग, राइट, तो वो चीज़ उनकी बॉडी में जाके क्या कर रही है, और एक तरीके से हमारा पूरा पूरा यूथ खराब हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे सप्लीमेंट ले रहे हैं जिनकी उनको ज़रूरत नहीं है। सप्लीमेंट इज़ इंपॉर्टेंट, मगर क्या चीज़ की आपकी बॉडी को ज़रूरत है और क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है, विदाउट नोइंग दैट फैक्ट आप वो सब चीज़ें ले रहे हो। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी की जितनी भी प्रोफाइल्स हैं बॉडी की, चाहे वो लीवर प्रोफाइल हो, किडनी प्रोफाइल हो, कोलेस्ट्रॉल हो, व्हाट्स एवर द थिंग इज, बहुत सी चीज़ें बढ़ जाती हैं या खराब हो जाती हैं। क्योंकि किसी भी ऑर्गन को खराब होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आज आप कोई चीज़ खा रहे हो जो आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है और आपकी बॉडी एकदम उस चीज़ से खराब हो जाएगी। बोलते हैं ना कि हल्के 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 जंग एकदम लोहे को खराब नहीं करता, मगर जंग लगने से चीज़ खराब हो जाती है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी भी हल्के हल्के खराब होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि आगे जाने के बाद 5 साल 10 साल 20 साल के बाद इन चीज़ों के साइड इफेक्ट्स आते हैं, और बहुत ही सीरियस साइड इफेक्ट्स आते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि कोई आदमी शराब पी रहा है, उसका लीवर खराब हो रहा है। इसी तरीके से गलत सप्लीमेंट्स लेने से हमारा लीवर, किडनी और हमारी बहुत से बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे कि बैंक्स के ऊपर आरबीआई, फूड के ऊपर एफडीआई, या इंश्योरेंस के ऊपर आईआरडीए, इस तरीके की एसोसिएशंस इंडिया में है, इसी तरीके से एक ऐसी एसोसिएशन भी होनी चाहिए जो हमारे ट्रेनर्स के लिए बनाई जाए, जिससे कि ये हो कि हर ट्रेनर उस एसोसिएशन से सर्टिफाइड हो, राइट। वो एजुकेशन कहीं से भी ले सकता है। इंश्योरेंस एजेंट पढ़ाई आईआरडीए से करने के बाद किसी भी कंपनी में काम कर सकता है, मगर क्या वो उस चीज़ के लिए ऑथराइज है? डॉक्टर जब किसी चीज़ को, कोई चीज़ को प्रिस्क्राइब करता है या सजेस्ट करता है, तो ही इज़ एमबीबीएस, उसने उस चीज़ की पढ़ाई करी है। विदाउट डूइंग एजुकेशन, विदाउट टेकिंग एनी नॉलेज, वो उन चीज़ों को प्रिस्क्राइब या किसी को भी वो चीज़ नहीं दे सकता। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट। और इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मली हम बहुत से ऑनलाइन ट्रेनर्स हैं यार, यूट्यूबर्स हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे को चीज़ें सजेस्ट कर देते हैं। आप इतने यूट्यूबर्स हैं, इतने ऑनलाइन ट्रेनर्स, आप किसी से भी ट्रेनिंग लेते हो, वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। आपसे से पूछेगा कि आप कहाँ पे वर्कआउट करते हो, क्या आपका गोल है। आप बोलोगे मुझे कॉन्टेस्ट लड़ना है या मुझे कोई भी चीज़ है XYZ, वो आपको कुछ ना कुछ सजेस्ट कर देगा। मगर विदाउट नोइंग द फैक्ट कि आपकी बॉडी में चल क्या रहा है, आपकी प्रोफाइल्स क्या है, आपकी बॉडी के ऑर्गन किस तरीके से काम कर रहे हैं, बिना कुछ जाने वो आपको चीज़ें सजेस्ट कर देगा, वो आपको सप्लीमेंट सजेस्ट कर देगा, एनाबॉलिक सजेस्ट कर देगा, आपको जहर सजेस्ट कर देगा, और आप वो चीज़ एज अ गुरु उसको मान के कि ये बहुत बड़ा यूट्यूबर है, ये बहुत बड़ा ट्रेनर है, उनसे वो चीज़ ले लेंगे। मगर एक्चुअल में वो चीज़ आपकी बॉडी में कर क्या रही है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये चीज़ों के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, राइट।
हमको मिलके इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठानी पड़ेगी। कुछ ऐसी संस्था, कुछ ऐसी एसोसिएशन होनी चाहिए जिससे कि हर जिम का हर ट्रेनर सर्टिफाइड हो, विदाउट नोइंग द फैक्ट, बिना सर्टिफिकेशन के आप किसी को न्यूट्रिशन के बारे में कैसे गाइड कर सकते हो, कैसे आप न्यूट्रिशन के बारे में बता सकते हो, राइट। ट्रेनर्स की मिनिमम वेजेस भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ट्रेनर्स से लेके कुछ दुश्मनी है या कुछ समथिंग लाइक दैट, मगर एक सर्टिफिकेशन, एक पढ़ाई हुई चीज़ के लिए एटलीस्ट अ बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन, रिगार्डिंग द वर्कआउट, ये चीज़ होना ज़रूरी है जिससे कि सबका बेनिफिट हो। क्योंकि एक ट्रेनर तो ऐसा है कि जो लाखों रुपया खर्च करके एजुकेशन ले रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और एक ट्रेनर ऐसा है जिसने अपनी फिजिक बना ली, ये किसी चीज़ से भी बनाई, चाहे वो एनाबॉलिक्स लेके बनाई, चाहे सप्लीमेंट लेके बनाई, चाहे नेचुरल बनाई, राइट। मगर आपकी बॉडी का काम करने का तरीका और दूसरे की बॉडी का काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये चीज़ के बारे में सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या हम जिससे ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो चीज़ हमारे को डॉक्टर जैसे प्रिस्क्राइब करता है, ऐसी अगर हमें ट्रेनर प्रिस्क्राइब कर रहा है कि चीज़ के लिए, तो वो चीज़ हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है या नहीं है, राइट। आने वाले वीडियोज़ में हम इस बारे में बात करेंगे, राइट, और आपको बताएंगे किस तरीके से हम ये चीज़ों का प्लान आउट कर रहे हैं और किस तरीके से ये चीज़ होनी चाहिए। बहुत से लोगों को आगे आना पड़ेगा। सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाने से, यूट्यूब पे आप लोगों को सजेस्ट करने से, फॉलोअर्स बढ़ाने से, बहुत सी चीज़ें हैं। मैं किसी चीज़ के बारे में फालतू बात नहीं करना चाहता, मगर ये चीज़ें देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। इतने बड़े बड़े एथलीट्स हैं, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उन लोगों को आगे आना ज़रूरी है और इस चीज़ के बारे में बात करना ज़रूरी है कि क्या हमारी फिटनेस इंडस्ट्री सही ट्रैक पे जा रही है, और अगर नहीं जा रही तो उसको सही ट्रैक पे लाने के लिए कौन सा बड़ा एथलीट, कौन सा बड़ा ट्रेनर, कौन सी फेडरेशन क्या स्टेप उठा रही है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।